हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। आई होप एजुगिरी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम 4 जून का द हिंदू एनालिसिस करने वाले हैं। कमल पुट्स ठग लाइफ ऑन होल्ड। हमने कल ही पढ़ा था कि जो ठग लाइफ मूवी है, ठीक है ना, कमल जो एक्टर हैं उन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज के रिलेटेड कुछ बोल दिया। कन्नड़ जो है कर्नाटका की लैंग्वेज है, लोग जो है इससे ऑफेंसिव हो गए, ऑफेंसिव मोड में चले गए। तो अब एक्टर कमल हसन जो है वो कह रहे हैं, अब देखो इसको पढ़ते हैं। एक्टर कमल हसन puts Thug Life on hold इन कर्नाटका। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, कि ठग लाइफ जो है वो कहाँ पर होल्ड पे गई कर्नाटका। क्यों? एक्टर कमल हसन की वजह से। उन्होंने कुछ बोल दिया कन्नड़ लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है ना। आज फॉर इंस्टेड ऑफ, कहते होल्ड पे, इंस्टेड ऑफ अपॉलॉजी, माफ़ी मांगने की बजाय कहते मैं नहीं रिलीज़ करूंगा और बात करूंगा कर्नाटका के जो मूवी बोर्ड है, फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स है कर्नाटका का, उससे बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या पॉइंट किया? कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चक्रवर्ती राजा गोपाल चक्रवर्ती राजा गोपाल लाचारी in 1950 had to apologize for his statement, उनको भी माफ़ी मांगनी पड़ी थी for his statement that Kannada was evolved from Tamil, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा इन्होंने, वो कहते हैं कि तब के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उन्होंने भी ये बोल दिया था कि कन्नड़ जो है वो इवॉल्व हुई है तमिल से, ठीक है। 1950 में उन्होंने भी माफ़ी मांगी थी और आपने भी ये बोल दिया है तो माफ़ी मांगो और काम बना लो। बट वो कहते हैं कि नहीं, मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स वालों से डिस्कस करूँगा। तो ये मूवी का नाम अब इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख गेट्स न्यू पॉलिसीज ऑन कोटा डोमिसाइल स्टेटस। तो लद्दाख गेट्स न्यू पॉलिसीज on quota domicile status। तो अब यहाँ पर डोमिसाइल स्टेटस का मतलब क्या होता है? डोमिसाइल का मतलब होता है कि आप वहाँ के रेजिडेंट्स हो और उसके बेसिस पे आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है। तो यहाँ पर 85% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हो गई हैं, न्यू पॉलिसीज़ आ गई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेव द वे फॉर 85%, लिखेंगे 85% रिजर्वेशन फॉर रेजिडेंट लद्दाखीज। जो लद्दाखीज हैं उनके लिए 85% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड है फॉर लद्दाखीज इन गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है ना। फॉर अदर रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू बी कंसिडर्ड डोमिसाइल दे विल हैव टू शो, ये पूरा हम लिखेंगे, फॉर अदर रेजिडेंट्स फॉर other residents including children of central government officials to be considered domiciles. They will have to show 15 years of continuous residence from 31st October 2019, that is Ladakh's फाउंडेशन डे, ठीक है ना। तो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो है, उनके बच्चे वहाँ पर 15 साल से रह रहे हैं तो वो डोमिसाइल होल्डर कंसिडर किए जाएंगे और ये 15 ईयर्स कब से काउंट होंगे? 31 अक्टूबर 2019। तो लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख इज़ अ यूटी, ठीक है ना। यूनियन टेरिटरी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और यूटी कब बना लद्दाख? 2019 में। लद्दाख बिकेम यूटी इन, लिखेंगे, बिकेम अ यूनियन टेरिटरी इन 2019,
ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, इन अ फर्स्ट अ थर्ड ऑफ द सीट इन हिल काउंसिल्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन ऑन अ रोटेशनल बेसिस। ठीक है ना, अ थर्ड ऑफ, एक मिनट, फोर्थ पॉइंट बनेगा ये, हाँ, अ थर्ड ऑफ सीट्स इन हिल काउंसिल्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन। ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या इनकी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूटी क्या है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भौती एंड पुर्गी। ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नोटिफाइड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 विच अमेंड्स द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 इन लद्दाख कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे, प्रेसिडेंट नोटिफाइड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 which amends the JNK, लिखेंगे which amends JNK Reservation Act 2004। ठीक है ना, तो ये अमेंड हुआ, 85% रिजर्वेशन आ गई। द न्यू प्रोवाइजो सब्सटीट्यूटिंग अ सेक्शन इन 2004 एक्ट विच कैप्ड द रिजर्वेशन टू 50%। द टोटल परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन शैल इन नो केस एक्सीड 85% एक्सक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर EWS। टोटल रिजर्वेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन यूटी नाउ स्टैंड्स एट 95%, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। तो टोटल जो इनकी है EWS और ये सब इंक्लूड करके कितनी, 95% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में, हाईएस्ट इन द कंट्री। अभी ये क्या है, इट इज़ द हाईएस्ट in the country. Now this is very very important, 85% jobs, government jobs are reserved for Ladakhis। ठीक है जी। अब यहाँ पर Jan 3, 2020 committee forms to address Ladakh concerns। Committee is reconstituted with new members। The talks between Ladakh, सोनम वांगचुक ने फास्ट किया, कमिटी मीट्स। ठीक है, अब उसका ये है, बट अभी भी कुछ इनकी डिमांड्स जो हैं 6 शेड्यूल में ऐड होने वाली वो नहीं अभी पूरी हुई हैं, बट ये वाली डिमांड्स पूरी हुई हैं। 20% वैकेंसी ऑफ यूपी पुलिस टू बी रिजर्व्ड फॉर अग्निवीर। 20% वैकेंसीज in UP police to be reserved for अग्निवीर। ठीक है जी, ये यूपी के अंदर है। चलिए आगे चलेंगे। IISc रिसर्चर्स डेवलप, लिखेंगे IISc रिसर्चर्स डेवलप आर्टिफिशियल metal based nanozyme। ठीक है, अब ये नैनोजाइम आर्टिफिशियल मेटल बेस्ड जो है ये क्या करेगा, क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ठीक है ना, पोटेंशियली बी यूज टू क्लैम्प डाउन ऑन एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। जो एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग है, ठीक है ना, ब्लड कॉज्ड एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग कॉज्ड बाय कंडीशंस लाइक pulmonary thromboembolism, that is PTE। ठीक है ना, अब ये क्या होता है, देखो जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो ब्लड सेल्स कॉल्ड प्लेसेस गेट एक्टिवेटेड, ब्लड सेल्स कॉल्ड प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उसको क्लॉट कर लेते हैं। द प्रोसेस नोन एज ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, बट क्या होता है, कभी कभी
कोविड-19 जैसी सिचुएशन के अंदर दिस ट्रिगर्स द फॉर्मेशन एक्सेस क्लॉट्स इन ब्लड, एक्सेस क्लॉट्स इन ब्लड हो जाते हैं, बट ये वाली जो चीज़ बनाई है आईआईएससी ने, इससे ये नहीं होगा। दीज नैनो एंजाइम वर्क फॉर बाय कंट्रोलिंग रॉस लेवल्स देयरबाय प्रिवेंटिंग द ओवर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। तो ये हम लिख लेंगे, ठीक है, ओवर एक्टिवेशन ऑफ दीज नैनो एंजाइम्स, नैनोजाइम्स, एंजाइम नहीं है, नैनोजाइम्स वर्क बाय work by work by controlling ROS levels, thereby preventing the overactivation of platelets that leads to excess clot formation, जो excess clot formation होती है, या फिर और थ्रोम्बोसिस, उसको अवॉइड कर देता है ये। एक्सेस क्लॉट फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद द मेजर्स नोटिफाइड बाय द सेंटर ऑन जून 3 टू सीक टू एड्रेस द सेवरल कंसर्न्स रेज्ड लद्दाख रिगार्डिंग द लैंग्वेज कल्चर लैंड। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारा लैंग्वेज कल्चर लैंड जो है वो अलग है, हमें मिक्सिंग से प्रिवेंट किया जाए, बाहर से लोग आकर सेटल हो जाएंगे तो हमारी जो लैंग्वेज है, तो प्रोटेक्शन चाहिए, हमें स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। ये इशू कब है? जब आर्टिकल 370 लगा, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया, ठीक है, यूटी बना दिया गया लद्दाख को, ठीक है ना। न्यू पॉलिसीज ऑन रिजर्वेशन लैंग्वेजेस डोमिसाइल, ठीक है, सेवरल स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट हैव रिजर्वेशन 80%, अब यहाँ पे 85% रिजर्वेशन है। मिजोरम हैज़ 92%, अरुणाचल प्रदेश हैज़ 80% और लद्दाख की कितनी हो गई? 95% रिजर्वेशन हो गई है, ठीक है ना, हम जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। दिस मीन्स द माइग्रेंट्स इन लद्दाख आफ्टर इट लॉस्ट इट्स स्पेशल स्टेटस इन 2019 विल बी कंसिडर्ड फॉर डोमिसाइल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, माइग्रेंट्स इन लद्दाख आफ्टर इट लॉस्ट इट्स स्पेशल status in 2019 will be considered for domicile only after 2034। तो मतलब उनकी जो काउंटिंग है 2019 से लेकर के 2034 तक, अगर वो वहाँ पर रह रहे हैं तब वो डोमिसाइल, माइग्रेंट जो दूसरी स्टेट से गए तब वो कंसिडर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। तो 15 ईयर्स ये भी हमने कर लिया, ठीक है। बट उनकी डिमांड्स ऑफ लद्दाखीज, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ लद्दाखीज? डिमांड्स क्या थी उनकी? उनकी डिमांड क्या थी? सबसे पहले उनकी डिमांड है फुल स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड की। अभी वो यूटी है, वो क्या बनना चाहते हैं? स्टेटहुड बनना चाहते हैं, ठीक है ना। इंक्लूजन इन 6 शेड्यूल, इंक्लूजन इन 6 शेड्यूल, 6 शेड्यूल में इंक्लूजन से क्या होगा? 6 शेड्यूल में इंक्लूजन से फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन, 6 शेड्यूल क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर ट्राइब्स पीपल, ट्राइब के लोगों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड होती है इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। अ सेकेंड सीट इन लोकसभा, लोकसभा में सेकेंड सीट इन लोकसभा एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बनाया जाए, ठीक है ना। और लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन बनाया जाए, अभी एक ही सीट है, एक और सीट दे करके, ठीक है, ये इनकी डिमांड थी। लद्दाख विद द पॉपुलेशन ऑफ 2.74 लाख हैज़ बीन डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट आइडेंटिटी, कल्चर, लैंड, द लास्ट लैक ऑफ जॉब्स, ये सब डिमांड कर रहे हैं। द सस्टेन कैंपेन बाय लद्दाखीज बोथ इन कारगिल एंड लेह फोर्स द गवर्नमेंट टू फॉर्म अ हाई पावर्ड कमिटी इन 2023, ठीक है ना। वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? अपनी सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी, ठीक है ना। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? सेफ गार्ड, ठीक है ना, सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटीज,
ठीक है ना। और इसी वजह से 2023 में क्या फॉर्म हुई, गवर्नमेंट फॉर्म्ड हाई पावर्ड कमिटी in 2023 which was headed by whom, Nityanand Rai, to look into the demands, ठीक है जी। आगे चलेंगे। अ फ्यू डेज अगो इंडिया ओवरटुक जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना। इंडिया ओवरटुक जापान टू बिकम वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। क्या बन गया इंडिया, इंडिया ओवरटुक जापान टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जीडीपी कितनी है, जीडीपी टू $4.3 ट्रिलियन इन 2025, ठीक है। इंडिया has become the world's fastest growing economy. It was also a strategic foot. India is now the third largest energy and oil consumer, ठीक है, ये भी लिख लो। इंडिया is third largest energy and oil consumer, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। द रशिया एंड यूक्रेन वॉर हैज़ एंटर्ड अ न्यू फेज। तो यहाँ पर यूक्रेन ने एक बहुत ही बड़ा अटैक किया है रशिया के ऊपर, ड्रोन अटैक किया है एयरफील्ड्स पे रशिया की, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, देखिए लॉस एंजलिस के जो ओलंपिक्स हैं, सॉरी 2028 में ओलंपिक्स जो हैं वो लॉस एंजलिस दैट इज़ यूएसए में हो रहे हैं ओलंपिक्स, ठीक है ना। होंडा जो है वो उनका पार्टनर है, ऑटो स्पॉन्सर, गेट होंडा एज ऑटो स्पॉन्सर, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। रॉयल चैलेंजर्स जो हैं वो जीत गए आईपीएल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वन आईपीएल फ्रॉम पंजाब किंग्स, ठीक है ना, आरसीबी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैप्टन थे वो कौन थे, कैप्टन जो थे, देखिए हमें लगेगा विराट कोहली कैप्टन थे आरसीबी के, बट कैप्टन जो आरसीबी के हैं वो हैं रजत पट्टीदार, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। कृणाल बिकम्स फर्स्ट टू विन पीओएम अवार्ड इन आईपीएल फाइनल ट्वाइस, कृणाल पांड्या became first to win player of the match honor in IPL final twice, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेल्प मुंबई इंडियंस डिफीट 2017 में, हेल्प्ड मुंबई इंडियंस डिफीट राइजिंग पुणे सुपर जाइंट, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। डच गवर्नमेंट फॉल्स एज फार राइट लीडर विल्डर क्विट। अब यहाँ पर नेदरलैंड्स में है, तो फार राइट लीडर क्विट कर गए, डच गवर्नमेंट फॉल्स एज गीर्थ विल्डर्स क्विट, तो नए बनेंगे, तो नए याद करेंगे अब। उसके बाद रशिया ब्रिज to Crimea stuck using underwater explosives. Ukraine SBU security service said on Tuesday that it had hit the road and rail bridge linking Russia and Crimea Peninsula below the water level. तो यहाँ पर जो ब्रिज कनेक्ट करता है क्रिमिया को, उसको एक्सप्लोसिव से डिस्ट्रॉय किया गया है। अगर हम 5 जून की न्यूज़ पढ़े तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, रशिया वाले इसको डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्गो, कोलंबिया, लातविया अमंग न्यू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स, ठीक है। UN General Assembly elected 5 countries, 5 non-permanent members, Bahrain,
कोलंबिया, DR Congo, Latvia, and Liberia. To serve as non-permanent Security Council members for 2026-27 term. ठीक है ना. will replace ये important है. will replace Algeria, Guyana, Sierra Leone, Slovenia, and South Korea on 1st Jan 2026. 1st Jan 2026 से जो 5 नए members बन रहे हैं वो ये है. This is very very important. The United States has begun reducing its military presence in Syria with a view to eventually closing all but one of its bases there. The US envoy for the country has said in an interview, "We have gone from 8 bases to 5 to 3. We will eventually go to 1." ये सीरिया के अंदर US कर रहा है. ठीक है ना. उसके बाद आगे चलेंगे. GIA develops new system to grade lab grown diamonds. GIA comes up with new system to grade lab grown diamonds. ठीक है ना. अब GIA की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड्स foremost, this is the world's foremost authority on gemology. ठीक है. Terms to characterize quality of laboratory, it means natural diamond which has and nomenclature it developed for and no longer use color and clarity nomenclature. अब यहाँ पे इसको पूरा ही पढ़ लेते हैं. It will start using descriptive terms to characterize the quality of laboratory grown diamonds and no longer use color and clarity nomenclature. It developed for natural diamonds. तो natural diamonds की वैल्यू कैसे सेट होती थी कि वो कितने क्लियर है, कितना चमक है उसके अंदर, कोई क्रैक तो नहीं है उसके अंदर, कलर कैसा है उसका. ठीक है ना. तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, इट विल लिखेंगे. इट विल स्टार्ट यूजिंग descriptive terms to characterize descriptive terms to characterize the quality of laboratory grown diamonds and no longer use color and clarity nomenclature. It developed for natural diamonds since 1953. ठीक है ना. नेचुरल डायमंड्स के बेसिस पे आप वो नहीं करेंगे. इट मीन्स GI विल ड्रॉप ट्रेडिशनल फोर्सेस कलर क्लैरिटी कट एंड कैरेट वेट डायमंड ग्रेडिंग सिस्टम फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स टू इंश्योर क्लियर डिमार्केशन बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड डायमंड्स. तो डिमार्केशन क्लियर होगी कि ये मैन मेड है या फिर लैब ग्रोन है, और उसका जो वे ऑफ तरीका होगा कि भाई ये कितना क्या है वो अलग से बनाएंगे GIA वाले. इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. कुमार मंगलम बिरला गेट्स ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड. कुमार मंगलम बिरला gets global leadership award. ठीक है ना. और ये क्या है, आदित्य बिरला ग्रुप चेयरमैन.
ठीक है जी, आगे चलेंगे। गवर्नमेंट प्लान्स टू वाइंड डाउन नेशनल पोलियो सर्विलेंस नेटवर्क सेंटर्स इन इंडिया। कम कर देंगे क्योंकि पोलियो खत्म जैसा हो रहा है इंडिया में। गवर्नमेंट प्लान्स टू वाइंड डाउन WHO established national polio सर्विलेंस नेटवर्क NPSN। ठीक है ना। 200 यूनिट्स हैं उनके। एक्सपर्ट्स इन फील्ड हैव कमेंटेड दैट द मूव वुड बी प्रीमेच्योर। मत करो ये वो, वी आर तो ये इंडिया वाज डिक्लेयर्ड, अब यहाँ पे लिखेंगे इंडिया वाज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री इन 2014। ठीक है ना। तो जो सेंटर्स है उनको भी कम कर देंगे इवेंचुअली। सल्फर क्लीनिंग डिवाइस लिखेंगे, सल्फर क्लीनिंग डिवाइस इन कोल प्लांट्स नॉट नेसेसरी। ये कौन बोल रहे हैं कि भाई नेसेसरी नहीं है? हाई पावर्ड कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, हाई पावर्ड committee of experts chaired by PSA, that is principal scientific advisor, principal scientific advisor। ठीक है। अजय सूद, अजय सूद। सो ये सिंह कि भाई मत लगाओ। ठीक है। इंडिया टू डू शुड डू अवे विद डेकेड ओल्ड पॉलिसी ऑफ मैंडेटिंग इक्विपमेंट कॉल्ड, he says do away with mandating equipment called flue gas desulfurization FGD units। ठीक है। इन ऑल कोल फायर्ड थर्म, इन कहाँ पे लगते थे? इन कोल फायर्ड थर्मल प्लांट्स, जहाँ पर कोल से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वहाँ पर। द FGD यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रेट्रोफिटेड इन TPCs। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्यों ना लगाएं। द लिमिटेड नंबर ऑफ वेंडर्स केपेबल ऑफ इंस्टॉलिंग सच इक्विपमेंट इन इंडिया, द हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, द पोटेंशियल राइज इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। वो कह रहे हैं कि एक तो इंस्टॉल करने वाले लोग कम हैं, इससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो ये नहीं करना चाहिए वो कह रहे हैं। दीज आर कॉल्ड कैटेगरी A प्लांट्स। अब यहाँ पर द कमेटी अकॉर्डिंग टू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग विल रिकमेंड टू द पावर एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दैट ओनली पावर प्लांट्स। ये क्या कह रहे हैं? कमिटी रेकमेंडेड लिखेंगे, कमिटी रेकमेंडेड that only power plants located within a 10-kilometer radius of national capital region and other cities with a million plus population be required to install FGDs। ठीक है ना। वो कह रहे हैं हर किसी को नहीं रिक्वायर्ड है। There are 66 such plants and only 14 of them have installed. Currently all these plants are required to comply by 2027। तो ये कह रहे हैं कुछ प्लांट्स में ही ये लगना चाहिए, हर प्लांट में ये नहीं लगना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। EC इंट्रोड्यूसेस न्यू टेक ड्रिवन सिस्टम टू अपडेट वोटर टर्नआउट। तो इलेक्शन कमीशन जो है टेक ड्रिवन सिस्टम यूज कर रही है टू प्रोवाइड वोटर टर्नआउट। ठीक है ना। अंडर दिस इनिशिएटिव प्रिजाइडिंग ऑफिसर एट ईच पोलिंग स्टेशन विल एंटर टर्नआउट फिगर्स एवरी 2 आवर्स। ठीक है, लिखेंगे इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूस्ड न्यू टेक ड्रिवन
सिस्टम टू प्रोवाइड वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट क्या होता है कि एक पोल पे कितने लोग जो हैं वो वोटिंग करने आ चुके हैं, वोटर टर्नआउट। ठीक है, अब उसके अंदर 2 आवर्स, एवरी 2 आवर्स जो है प्रोवाइड किया जाए, 2 आवर्स टू बी अपडेटेड। आगे चलेंगे। इंडियन डेलीगेशन सीक्स टू सेंसिटाइज यूके। इंडियन डेलीगेशन टू सेंसिटाइज UK lawmakers to Pak-sponsored terror attacks। सेंसिटाइज इंफॉर्मेशन देना कि भाई ये हो रहा है। ये वाली जो गए हैं कौन हेड कर रहे हैं, रविशंकर प्रसाद। तो इंडिया ने बहुत सारे लोगों को भेजा है, ठीक है ना, MPs को भेजा है डिफरेंट कंट्रीज में। हमने लिखा कहाँ कहाँ पे गए हैं कल, ठीक है ना, UK में भी गए हैं। तो वहाँ पे वो बताएंगे कि भैया पाकिस्तान टेररिज्म कैसे फैला रहा है। मोशन ऑफ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, रिमूवल। किसके अगेंस्ट आ सकता है मॉनसून सेशन में, जस्टिस वर्मा। मोशन ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट जस्टिस यशवंत वर्मा इन मॉनसून सीजन, मॉनसून सेशन, सीजन नहीं सेशन। क्या हुआ था, इनके घर में आग लग गई। आग लगी तो पता चला भैया जले हुए नोट भी मिले बहुत सारे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है ना। अब पता चला, उसके अंदर पता चल इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि भैया ये तो कुछ गलत है। बट हमें ये नहीं पता वो पैसे इनके पास क्यों थे, पैसे मिले क्यों मिले, क्या इन्होंने कोई केस में जजमेंट में गड़बड़ी करी। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें एक क्वेश्चन पूछना चाहिए अपनी सुप्रीम कोर्ट से कि भैया सुप्रीम कोर्ट, आप इंडिपेंडेंस बोलते हो हमारी इंडिपेंडेंस, बट हम जो रोज़मर्रा के लोग हैं, हमारी इंडिपेंडेंस के बारे में क्या। अगर तुमने एक आम नागरिक का हक छीन लिया एक जज ने पैसों के लिए, तो यार हमारी इंडिपेंडेंस तो गई। तुम हमारी इंडिपेंडेंस के लिए बैठे हो कि कोई गलत जेल में ना जाए, कोई गलत का कुछ बिगड़े नहीं। तुमने हमारा बिगाड़ दिया, हम कैसे तुम पे विश्वास रख लें। ये क्वेश्चन हमें सुप्रीम कोर्ट से पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने अगर कुछ गलत किया है तो वो क्यों पैसे दिए गए, किस केस के लिए पैसे खाए इन्होंने, और जिस केस में पैसे खाए वो केस भी खुलना चाहिए फिर। These are the questions we should ask our Supreme Court. On May 20, Taiwanese President Lai Ching-te celebrated a year in office। ठीक है, और इनकी जो सरकार है उनको क्लियर, इनकी पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिली हुई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है ना। ताइवान के प्रेसिडेंट कौन है, अभी ये याद कर लीजिए। ताइवान के प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं ले चिंग ते। ठीक है, अब आगे चलेंगे। डज द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नीड रिफॉर्म। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यहाँ पे जितनी भी हमारी कमीशंस बैठे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर के, आज हम वो डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम कौन लेकर आया, प्रेजेंट फॉर्मेट कौन लेकर आया। प्रेजेंट फॉर्मेट जो है वो मकौले रिपोर्ट आई थी ऑफ 1854, उसमें ये बात हुई। ठीक है, उसके बाद इंट्रोड्यूस सिलेक्शन बाय मेरिट। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस्ड सिलेक्शन बाय मेरिट and designed an examination on the principle of transferability of academic talent to administration after independence। कोठारी कमीशन, तो यहाँ पे मकौले रिपोर्ट थी, फिर कौन सी आ गई, कोठारी कमीशन लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन कब बिठाई गई, 1975 में। और कोठारी कमीशन ने क्या बोला, रेकमेंडेड लिखेंगे, रेकमेंडेड 3-tier एग्जामिनेशन comprising of preliminary exam, descriptive main exam, main examination and interview, मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, उसके बाद और कौन सी कमीशन बिठाई गई, SK खन्ना कमेटी। SK खन्ना कमेटी 2010 में बिठाई गई। इन्होंने क्या रेकमेंड किया, ये लिखेंगे, रेकमेंड
the optional paper was replaced with a common paper and the preliminary examination was reconstituted to comprise two paper, paper 1 and paper 2। अगर आप ये लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वैसे इतनी डिटेल में आता नहीं है, लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी कमिटीज़ वगैरह बैठी थी। अब चेंज का नीड जो है वो ये आ गया कि ये जो पेपर है ना, वो कह रहे हैं कि दिस पेपर जो अब हो रहा है वो फेवर करता है जो साइंस टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं, ठीक है ना, जो इंजीनियरिंग मैथ्स की बैकग्राउंड से हैं, और ये अगेंस्ट जाता है ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों, आर्ट्स की बैकग्राउंड वाले बच्चों का। तो क्या इसमें कुछ चेंजेस लेकर आने चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो गाइस दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय बाय एंड टेक केयर।